दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज बात करेंगे 2024 में निर्जला एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा और इसकी कथा क्या है। दोस्तों, सनातन धर्म में निर्जला एकादशी ऐसा व्रत माना जाता है कि यह व्रत करना सभी पवित्र तीर्थ स्थानों पर स्नान करने के बराबर है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी चिंताएं और कष्ट दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को लंबी आयु की भी प्राप्ति होती है। वैसे तो साल में हर महीने में 2 एकादशी आती है। निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण व लाभकारी एकादशी मानी जाती है। इसका संबंध भगवान विष्णु से है। इस दिन श्रद्धालु भगवान को प्रसन्न करने के लिए 24 घंटे का उपवास रखते हैं। निर्जला एकादशी को 24 एकादशी में सबसे कठिन माना जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष तिथि को जो एकादशी पड़ती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता, इसलिए यह निर्जला एकादशी कहलाती है। अगर आप पूरे साल एकादशी नहीं कर सकते हैं तो इस एक एकादशी को निर्जल होकर रह सकते हैं, जिससे आपको 24 एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त होगा। धार्मिक शास्त्रों में इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी तिथि मुहूर्त क्या रहेगा। निर्जला एकादशी मंगलवार 18 जून 2024। इसका पारण का समय रहेगा प्रातः 6:05 से प्रातः 7:28 तक। एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून 2024 को प्रातः 4:43 पर होगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 18 जून 2024 को प्रातः 6:24 पर होगा। इसके अनुसार उदय तिथि को देखते हुए इस वर्ष की एकादशी 18 जून 2024 को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। उठने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर की भी साफ सफाई करें। व्रती लोग एकादशी के दिन सूर्योदय के समय से पूजा करने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति स्थापित करें। जल चढ़ाएं, 5 तत्व चढ़ाएं, कुमकुम, चावल, पुष्प। इसके साथ ही मौसमी फल भगवान को चढ़ाएं और उनकी पूजा आराधना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। विधि विधान से पूजा करने के पश्चात आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, चरणामृत चढ़ाएं और सभी लोगों को उस प्रसाद को बांटें। उसके पश्चात कथा करें, भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं और इस व्रत को संपन्न करें। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर का 11वां दिन एकादशी आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर माह 2 पक्षों में बटा होता है। पहला शुक्ल पक्ष व दूसरा कृष्ण पक्ष। दोनों पक्ष का 11वां दिन एकादशी होता है। यह भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकादशी 11 इंद्रियों का प्रतीक है। इसमें 5 अनुभूत इंद्रियां, 5 कार्य इंद्रियां और 1 मस्तिष्क शामिल होता है। शास्त्रों में हर एक एकादशी के व्रत का महत्व है। कहा जाता है कि यह एकादशी का व्रत अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसका फल उसे 24 एकादशी व्रत करने के बराबर मिलता है। इस दिन जल से भरे कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को साल भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप साल भर की एकादशी करते हैं और गलती से किसी एक एकादशी में अन्न खा लेते हैं या झूठ बोल देते हैं या किसी पर क्रोध करते हैं या कोई ऐसी गलती हो जाती है जो एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए, तो इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों का दोष भी समाप्त हो जाता है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। इसलिए इस दिन निर्जल व्रत रहने से भगवान श्रीहरि विष्णु जी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाते हैं। अब आइए जानते हैं एकादशी के कितने प्रकार होते हैं। कुल मिलाकर 24 एकादशी होती है। हर एकादशी भगवान विष्णु के अवतार से जुड़ी है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है और पूजन का अपना एक अलग तरीका भी है। निर्जला एकादशी के लाभ क्या हैं? तो आध्यात्मिक वृद्धि होती है, सफलता, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ मिलता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, कामना पूर्ति होती है, पुराने पापों की समाप्ति होती है, रोजगार में उन्नति होती है और परिवार में खुशियां और एकता हमेशा बनी रहती है। निर्जला एकादशी को व्रत में क्या खा सकते हैं? निर्जल का मतलब है बिना जल के। यह व्रतों में बेहद कठिन माना जाता है। इस दौरान पानी भी नहीं पिया जा सकता। हालांकि शुद्धि के लिए जल से आचमन किया जाता है। इसके बाद आता है कि क्या निर्जला एकादशी में पानी पी सकते हैं? जैसा नाम से ही पता लगता है कि पानी नहीं पी सकते, केवल पानी से आचमन करने की अनुमति होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा के बारे में। एक बार भीमसेन जी महर्षि व्यास जी से कहते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यह सब मुझे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, लेकिन मैं उन सभी से कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की पूजा तो कर लेता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, लेकिन भोजन ग्रहण किए बिना नहीं रह सकता।
यह सुनकर महर्षि व्यास जी कहते हैं, भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण मत किया करो। तभी भीमराज कहते हैं कि हे महर्षि, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं बिना खाए नहीं रह सकता, लेकिन साल में अगर कोई एक ही व्रत आए तो ऐसा व्रत मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट के अंदर वृक नामक अग्नि है, इसलिए मैं भोजन के बिना नहीं रह पाऊँगा। अगर मैं भोजन करूँ तो ही वह शांत रहेगी, इसलिए पूरे दिन में एक समय भी भूखा रहना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो साल में सिर्फ एक बार ही मुझे करना पड़े और मुझे 24 एकादशियों का फल एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाए और उसके बाद मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। तभी महर्षि व्यास जी कहते हैं कि ऋषियों ने मिलकर शास्त्र बनाए हैं जिनके द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। जब भीमसेन नरक में जाने की बात महर्षि व्यास जी के मुंह से सुनते हैं तो वह भयभीत हो जाते हैं और डर कर कहते हैं कि मैं महीने में 2 व्रत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन साल में 1 व्रत करने की कोशिश जरूर कर पाऊँगा। आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताओ जो साल में 1 बार कर सकूँ और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। तभी व्यास जी भीमसेन को कहते हैं कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है वह निर्जला नाम से जानी जाती है। तुम उस एकादशी के व्रत को कर सकते हो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल नहीं पिया जा सकता। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो यह मदिरा पान के बराबर माना जाता है। भोजन भी बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकते। इस एकादशी के व्रत का फल 24 एकादशी के फल मिलने के बराबर होता है। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि यह व्रत भगवान ने खुद उन्हें बताया था। इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दानों से भी ज़्यादा माना जाता है। सिर्फ एक ही दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है, मृत्यु के पश्चात यमराज आकर उन्हें नहीं ले जाते। भगवान के दूत उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग में विष्णु लोक ले जाते हैं। इसलिए निर्जला व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इस तरह महर्षि व्यास जी के कहे अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को विधिपूर्वक किया, तभी से इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो चांडाल हैं वो इस दिन भोजन करते हैं और सभी नरक में जाते हैं। जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है, चाहे वह बड़ा ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, शराब पीता हो, चोरी करता हो या अपने गुरु से घृणा करता हो, इस व्रत के करने से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम, भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूता आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी के बारे में। 2024 में कब है, इसका महत्व क्या है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियाँ इसी चैनल पर लेकर आते रहेंगे।